Now motion and rest. In our surroundings we observe different types of things. हमारे वातावरण, हमारे सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में हम लोग बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं. सम ऑफ द थिंग्स रिमेन्स एट वन प्लेस. कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो एक प्लेस पे रहते हैं और कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो मूव करते रहते हैं. जैसे एक कुत्ता दौड़ रहा है, एक चिड़िया उड़ रही है और एक कार मूव कर रहा है और वाटर फ्लो कर रहा है ड्रेन में, मतलब कुएं में पानी चल रहा है. ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट मोशन में है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. एक ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहेंगे जब वो अपना पोजीशन सराउंडिंग के अनुसार चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. अपने सराउंडिंग के अनुसार वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तब उसको हम लोग मोशन में कहेंगे. जैसे एक ट्री, एक इलेक्ट्रिक पोल, एक नेवर्स जो तुम्हारे घर के बगल में रह रहे हैं, पड़ोसी, वो सारे के सारे क्या है? स्टेशनरी, मतलब वो रुके हुए ऑब्जेक्ट हैं. वो एक डिस्टेंस, अपने पोजीशन को अपने सराउंडिंग के अनुसार चेंज नहीं कर रहे हैं. इन एवरीडे एक्सपीरियंस, हमारे प्रतिदिन एक्सपीरियंस में, वी नो डेट दे डू नॉट मूव और चेंज देयर प्लेस. वो अपना प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं. द ऑब्जेक्ट विच रिमेन स्टेशनरी एट ए प्लेस एंड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन आर सेड टू बी रेस्ट. वो ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी मोड में है और पोजीशन के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, मीन्स दे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ऑल लिविंग थिंग्स सेड टू बी इन मोशन. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं? मोशन में होते हैं. द मूवमेंट्स में बी स्लो और फास्ट. वह मूवमेंट्स स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है. जैसे कि एक क्रॉलिंग स्नेल जो कि स्लो मोशन में चलता है, ठीक है. और जो पीपल जो तुम्हारे चारों तरफ दिख रहे हैं, ठीक है, पीपल वॉकिंग पास्ट यू और मूविंग अलोंग ए बाइसिकल आर इन फास्ट मोशन. पीपल, वह लोग जो तुम्हारे पीछे चल रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं तुम्हारे साथ, तो वो सब क्या है? फास्ट मोशन में. जैसे कि मूविंग कार, मूविंग ट्रेन, ये सब क्या है? बहुत ही ज्यादा फास्ट चलते हैं. दे आर इन वेरी फास्ट मोशन, ठीक है. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि प्लेस के साथ चेंज होते हैं. क्या होते हैं? प्लेस के साथ चेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स. जैसे कि फूल का खुलना और बंद होना, ये सब क्या है? मोशन शो कर रहे हैं, मतलब प्लेस एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहे हैं. मूविंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक पेंडुलम का चेंज होना. जैसे कि टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है, क्लॉक एक जगह से ऐसे फिर ऐसे आता है पोजीशन चेंज होके, तो उसको भी बताएंगे. ये देखो, टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है क्लॉक में, ये सारा मूवमेंट क्या है क्लॉक का? ये सब क्या है? पीरियोडिक मोशन में आता है, ठीक है. कुछ ऐसे मोशन होते हैं जो कि दोनों रिलेटिव टर्म में आता है. जैसे कि रेस्ट और मोशन दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म में. इसे देखते हैं. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. An object may be appear to stationary in relation to an object which is similar in situation, but the same may be in motion in relation to another object which is placed in different situation or different location. जैसे कि हम ट्रेन पर बैठे हुए हैं और ट्रेन से चल रहे हैं. क्या हो रहे हैं? ट्रेन से चल रहे हैं, तो हम अभी क्या है? मोशन में है. लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या है? हम रेस्ट में. मतलब ट्रेन में जब हम बैठे हुए हैं तो हम भी 40 के स्पीड से चल रहे हैं और ट्रेन भी क्या चल रहा है? 40 के स्पीड से. मतलब दोनों क्या है? एक साथ रेस्ट में. लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रहा है अपनी पोजीशन को, तो हम क्या है? मोशन में. लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में. आप समझ में आया? ए बॉडी कैन बी रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम. वही बात कर रहा है. एक बॉडी कैन बी एट रेस्ट. एक बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है सेम समय में. कैसे? समझ में आ गया? अब आते हैं मोशन कितने तरह के होते हैं. पहला मोशन ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है. ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ही हो गया तुम्हारे लिए, इन दिस मोशन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस एट द सेम टाइम. मतलब सेम टाइम में वह सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे और वह पैरेलल जाए. अगर बॉडी ऑब्जेक्ट पैरेलली जा रहा है तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे. सेम डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल करे वह पार्टिकल की बॉडी, तो उस मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे. ये क्वेश्चन भी है. अगर ऑब्जेक्ट कर्व लाइन में जा रहा है तो उसको हम लोग कर्विलिनियर मोशन कहेंगे. क्या? कौन सा मोशन कहेंगे? कर्विलिनियर मोशन. अगर बॉल को ऊपर फेंकते हो फिर नीचे आता है, ठीक है. ए बॉल थ्रोन इन अप एयर, मूविंग कार और ट्रेन, मूवमेंट ऑफ एन एरोप्लेन, बॉय स्लाइडिंग डाउन ए स्लोप, द मोशन ऑफ ए ड्रॉअर ऑन ए टेबल, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. जैसे एक बॉल को हवा में उड़ाओ, एक चलता हुआ कार और ट्रेन, मूवमेंट जो एरोप्लेन का हो रहा है, अब लड़का स्लोप से नीचे आ रहा है, वो सारा का सारा मोशन कौन सा है? ट्रांसलेटरी मोशन है. कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन. अगर वह कर्व्ड लाइन में घूम के आ रहा है, जैसे देखो ये कुछ कर्व लाइन में आ रहा है,
तो ये कौन सा मोशन हो गया, कर्विलिनियर मोशन हो गया ट्रेन। और ये देखो सीधे जा रहा है तो कौन सा मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। ट्रांसलेटरी मोशन का दो टाइप होता है, एक रेक्टिलिनियर और एक कर्विलिनियर, पढ़ लिए। अब आ जाओ रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है, इस मोशन में बॉडी जो होता है फिक्स्ड एक्सिस में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, ठीक है, और फिक्स ही पोजीशन में मूव कर रहा है। जैसे देखो इसका पोजीशन क्या है, फिक्स है, लेकिन उसी पोजीशन पर ये मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग रोटेटरी मोशन कहेंगे। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट इफ द बॉडी एज अ होल मूव्स अराउंड इन ए सर्कुलर पाथ द मोशन इज रिवोल्यूशन। अगर वह बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग रिवोल्यूशन कहेंगे। पूरी गोल में, पूरा गोल जब वह घूम गया है अर्थ के चारों तरफ, द बॉडी एज अ होल चेंज इट्स पोजीशन अराउंड ए सर्किल, इन ए सर्किल, तो उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, रिवोल्यूशन। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, या द मोशन ऑफ द ब्लेड ऑफ द फैन, द स्पिनिंग ऑफ द टॉप, द हैंड ऑफ द क्लॉक आर द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन। अब अर्थ अपने एक्सिस पे जो घूमता है उसको हम लोग रोटेशन कहेंगे, ठीक है। या क्लॉक का जो हैंड है वो घूम रहा है, या ब्लेड का जो फैन हो रहा है वो घूम रहा है, वो सब कौन सा मोशन है, रोटेटरी मोशन है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अब ये कौन सा मोशन है, जो अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पे जो घूमता है वो कौन सा मोशन है, वो है तुम्हारा रोटेटरी। अब ये अर्थ, ये सन और ये अर्थ, अब अर्थ यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ये कौन सा मोशन है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। समझ में आया। स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग व्हील्ड इन ए सर्किल, ठीक है, ये सब क्या कौन सा मोशन है, रिवोल्यूशनरी मोशन। जो स्टोन एक स्ट्रिंग में लगा दो और उसको चारों तरफ घुमाओ, वो कौन सा मोशन है। जैसे एक स्टोन को लगा लो रस्सी में बांध कर और चारों तरफ घुमाओ, वो कौन सा मोशन है, रिवोल्यूशनरी मोशन। अब आते हैं ऑसिलेटरी मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट while moving back and forth between two point of oscillation। अब देखो एक आगे की तरफ जा रहा है और एक पीछे की तरफ आ रहा है, उस मोशन को कौन सा कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे देखो ये पहले ये आगे जाएगा, फिर पीछे, फिर एक जगह मोशन आएगा, फिर पीछे जाएगा, तो इस मोशन को हम लोग क्या, कौन सा मोशन कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे देखो नीडल स्ट्रिंग ऑफ ए स्विंग मशीन का जो धागा सीते हैं उसका नीडल, मोशन ऑफ एन इंजन पिस्टन का मोशन देख लो, वाइब्रेटरी मोशन है। ये सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन विच आर वेरी फास्ट टू बिगिन एंड स्लो डाउन एंड कम टू रेस्ट। पहले तो शुरुआत में बहुत तेज चलते हैं, फिर वो धीरे धीरे स्लो होते हैं और फिर धीरे धीरे वो क्या आते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। समझ में, फिर अंत में रुक जाते हैं वो। तो वाइब्रेशन बिगिंस विद द प्लकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन कब शुरू होगा, जब उस ऑब्जेक्ट को प्लक करेंगे, जब उस ऑब्जेक्ट को टच करेंगे। जैसे तो प्लकिंग स्ट्रिंग ऑफ सितार या प्लकिंग स्ट्रेच रबर बैंड, ये सारा का सारा कौन सा मोशन है, वाइब्रेटरी। ये मोशन वाइब्रेटरी है। देखो प्लकिंग स्ट्रिंग, जब उसको सितार को हल्का सा छुओगे तो वाइब्रेशन शो करेगा, या रबर बैंड को भी हल्का सा टच करोगे तो वाइब्रेटरी, रबर को खींच के फिर उसको हल्का सा खींचोगे तो वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी टाइप का मोशन शो करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड मोशन के बारे में। कौन सा मोशन, मिक्स्ड मोशन। मिक्स्ड मोशन कौन सा होता है, कुछ मोशन जो होते हैं कम्बिनेशन होते हैं एक से दो मूवमेंट के। जैसे कि एक गोली से, एक गन से एक बुलेट निकलना, वो कौन सा मोशन है, लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। और वो अपने एक्सिस की तरफ घूम रहा है। A bullet fired from a gun goes straight showing translatory motion and it also spin while in linear motion। तो वो स्पिन भी कर रहा है, मतलब नाच भी रहा है, मतलब रोटेट भी हो रहा है पूरी चारों तरफ से। तो वो कौन सा मोशन होगा तुम्हारा, ये रोटेटरी मोशन, ठीक है। मतलब ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। आप क्रिकेट बॉल को आप तुम मारते हो तो वो भी लीनियर मोशन शो करेगा और एज वेल एज स्पिन मोशन, मतलब रोटेटरी मोशन शो करेगा। अब अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और सन के भी तरफ घूम रहा है, मतलब रोटेटरी प्लस रिवोल्यूटरी मोशन दोनों शो करेगा तुम्हारा। कौन सा, यहाँ पे। अब आते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, द मोशन विच अकर्स अगेन एंड अगेन, वह मोशन जो बार बार हो रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ ए टाइम पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन। जैसे कि पल्स जो तुम लोग मापते हो वो देखोगे तो तुम्हारा हार्ट बीट जो भी है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेटरी मोशन ऑफ अर्थ, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, ये सारे के सारे तुम्हारे पीरियोडिक मोशन है। जो ड्रम को बीट करते हो ये भी रिपीटेटिव है बट पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। हेंस इट इज नॉट नेसेसरी दैट रिपीटेटिव मोशन आर आल्सो पीरियोडिक। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, रिपीटेटिव मोशन ही पीरियोडिक मोशन है, बट और पीरियोडिक मोशन आर रिपीटेटिव मोशन। जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो सारे के सारे क्या रहेंगे, तुम्हारे रिपीटेटिव मोशन रहेंगे। क्या रहेंगे, रिपीटेटिव मोशन। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन के बारे में।
नॉन पीरियोडिक मोशन एनी टाइप ऑफ मोशन विच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वह मोशन जो रिपीट नहीं हो बार बार, वह उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन। इक्वल इंटरवल, जैसे एक कार रोड पर तुम चला रहे हो, एक बर्ड जो स्काई में उड़ रही है, चिल्ड्रन जो पार्क में खेल रहे हैं, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, स्टॉर्म, इरप्शन ऑफ वोल्केनो, ये सब क्या है, नॉन पीरियोडिक मोशन। कभी भी हो सकते हैं, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इनका नहीं रहता। अब रैंडम मोशन हम लोग पढ़ेंगे, वह मोशन जो कि रैंडम डिस्टेंस में ट्रेवल करते हैं। द मोशन विच विदाउट एनी सीक्वेंस, उनका कोई सीक्वेंस नहीं है, उनका कोई डायरेक्शन नहीं है, किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो जैसे बुजिंग बी, प्लेयर ऑफ फुटबॉल, प्लेइंग ऑफ फुटबॉल ऑन द फील्ड, फ्लाइंग मोशन ऑफ स्पैरो, द बॉल राउंड द गम ऑफ हॉकी और फुटबॉल। जितने भी हॉकी और फुटबॉल में देखते होगे, बॉल एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, वो सारा का सारा कौन सा मोशन होगा, रैंडम मोशन होगा। बी, मधुमक्खी को भूनभुनाना तुम लोग देखते होगे, बताइए फुटबॉल के बारे में, हॉकी, ये सारे के सारे क्या है, रैंडम मोशन है।